दुनिया में अमीर से अमीर आदमी और अमीर बनता जा रहा है और गरीब से गरीब आदमी और गरीब बनता जा रहा है। उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हम हमारे सारे पैसे बैंक में रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 71% पीपल अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जबकि 58% लोग अपने पैसे एफडी करवाते हैं। इसी की वजह से दोस्तों हम कभी अमीर नहीं बन पाते। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बैंक में पैसे नहीं रखने चाहिए, अगर रखने भी है तो कितने रखने हैं और कैसे रखने हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे बैंक में हमारे पैसे सेव नहीं हो रहे बल्कि शेव हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाव बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। जैसे कि पहले मैंने कहा दोस्तों, 4 में से 3 लोग अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं। लेकिन जब भी आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं दोस्तों, बैंक आपको सालाना केवल 2 से 3% का ब्याज देती है, जबकि आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से लेके 6% का आपको इंटरेस्ट कमा के दे रही हो। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एकदम बकवास बात है दोस्तों। उसका मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दोस्तों। हर महीने हर क्वार्टरली हमारी सरकार महंगाई दर हमें बताती है, जो तकरीबन इंडिया में दोस्तों 7 से लेकर 7.5% हर साल बढ़ रही है। यानी कि जो चीज़ आपको अभी मिल रही है उसकी वैल्यू 7 से 7.5% बढ़ जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह आपके पैसे बैंक में कम हो रही है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज़ आपने सेविंग अकाउंट में डाले, आपको 2% का इंटरेस्ट सालाना मिल रहा है, तो वह 1 साल के बाद 100 रुपये आपके हो जाएंगे 102 रुपये। अगर मान लो आपने 100 रुपये की एफडी की है तो 1 साल बाद उसको में अगर इंटरेस्ट 6% आपको मिला तो वो 100 रुपये बन जाएंगे 106 रुपये। तो इस तरह दोस्तों आपको सेविंग में 102 रुपये हो जाएंगे, जबकि एफडी में वह अमाउंट 106 रुपये हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर महंगाई दर 7% से बढ़ रही है तो जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है वही 100 रुपये की चीज़ अगले साल दोस्तों 107 रुपये की मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको सेविंग अकाउंट में 102 रुपये मिल रहे थे, जबकि 100 रुपये की चीज़ 107 की हो गई। यानी कि 5 रुपये का आपको नुकसान हो गया। वो 5 रुपये आपको अपने करंट इनकम में से डालनी होगी, जबकि एफडी में थोड़ा सा हाल बेहतर है। वहाँ आपकी जो अमाउंट है वो 100 रुपये की 106 हो रही है, जबकि महंगाई 107 रुपये हो गई। यानी कि आपको यहाँ पे नुकसान केवल 1 रुपये का गया। अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट सेविंग अकाउंट में है तो उससे बेहतर आप एफडी में रख दीजिए। वहाँ भी पैसे कम तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह बैंक में आपकी जो पैसे हैं वो डाउन हो रहे हैं, नहीं कि ग्रो हो रहे हैं। अभी आपने समझ लिया कि बैंक में चलो पैसे रखने से हमारी वैल्यूएशन डाउन हो रही, तो हमें करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 3 टाइप के लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊंगा कि किन टाइप के लोगों को कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एक पहला बंदा है दोस्तों, वो क्या चाहता है कि मेरे पैसे ग्रो ना हो लेकिन मेरे पैसे सेफ रहे और मैं महंगाई को भी पार कर पाऊँ। ऐसे प्रकार के लोगों के लिए मैं अलग एसेट बताऊंगा। जबकि दूसरे टाइप के लोग होंगे दोस्तों जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और वो भी महंगाई को पार करना चाह रहे थे, उन जैसे लोगों को लिए मैं अलग एसेट बताऊंगा। और तीसरे टाइप के लोग हैं दोस्तों जो फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं, जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है, उन जैसे लोगों को लिए मैं अलग एसेट बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पहले प्रकार के लोग दोस्तों जिन्हें अपना पैसे सेव करने हैं और महंगाई को भी बीट करना है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों पहला एसेट है पीपीएफ। पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट है दोस्तों कि जिसके अंदर आपको तकरीबन जो महंगाई दर होती है उसके आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है। अब आप बोलोगे आप तो कह रहे थे कि हमें महंगाई को बीट करना है, लेकिन हाँ दोस्तों पीपीएफ में क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में तो आपका जो अमाउंट है वो 15 साल के लिए लॉक रहता है। बीच में आप निकाल भी सकते हो आफ्टर द 7 ईयर। अगर आपको घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन आ गया तो या फिर बच्चे की पढ़ाई आ गई तब आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 15 साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है। पीपीएफ में दोस्तों आपको एक बात
खास ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी वजह से ये एसेट मैंने सेफ जोन में रखा है। पीपीएफ में दोस्तों ई कैटेगरी में आता है। अब ई क्या है, यानी कि दोस्तों एग्जाम कैटेगरी में पीपीएफ आता है। जो भी अमाउंट आप पीपीएफ में डाल रहे हो उस पर भी कोई फ्यूचर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हो दोस्तों उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब अंत में जो कॉर्पस इकट्ठा होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों 15 साल बाद अगर आप मान लीजिए आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो आपका जो अमाउंट है वह तकरीबन 2 से 3% का रिटर्न ज़्यादा आपको मिल जाता है। जबकि दूसरे एसेट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका असेट अलोकेशन के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना होता है। इस तरह पीपीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों। दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों गोल्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आप 10 से लेकर 15 साल का अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहते हो तो ये रिपोर्ट के अनुसार आप भी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि गोल्ड को आप फिल भी कर सकते हो अगर आप फिजिकल वे में लेना चाहते हो। लेकिन दोस्तों आपका ड्यूरेशन 10 साल या उससे लंबा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि सोवरेन गोल्ड में दोस्तों जो प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर आपको 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह पहले टाइप के जो बंदे हैं दोस्तों उनको पीपीएफ और गोल्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए। अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर आ गए दोस्तों कि जिन्हें थोड़ा रिस्क लेना है और अपने पैसे को भी ग्रोथ करना है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों। पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है दोस्तों जिनकी वजह से कई मिलियनर्स लोगों मिलियनर बने हैं। क्योंकि दुनिया में जो ज़मीन है वो एक ही चीज़ ऐसी है जो कभी बढ़ने वाली नहीं है और उसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारी आबादी को देखते हुए रियल एस्टेट हमेशा ही डिमांड में रहेगा, जबकि उसकी सप्लाई हमेशा ही कम रहेगी। तो इसलिए आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास अगर ठीक ठाक पैसे हैं तो आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए, नहीं कि एक हाउस या प्लॉट में इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हाउस और प्लॉट में आपको जो रेंट मिलता है तकरीबन 1 से 2% मिलता है और आपको जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है वो तकरीबन सालाना दोस्तों 6 से 7% होता है। तो इस तरह आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर जाना चाहिए। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो ऑपरेशन होता है वो एकदम हाई होती है और हो सकता है कि आपको कम समय में भी आपको ज़्यादा रिटर्न दे पाए। इसके लिए थोड़ी सी स्किल और थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। दूसरा मेरा फेवरेट एसेट है दोस्तों जो कि है इंडेक्स फंड। दोस्तों अभी इंडेक्स फंड क्या है दोस्तों, इंडिया में 2 इंडेक्स है दोस्तों, एक है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। अभी इंडिया में इतनी सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग कारोबार में है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 में आती है और सेंसेक्स में दोस्तों सबसे बड़ी 30 कंपनियां आती हैं। अगर आपके पास 5, 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपको एक इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू अभी तक जब से मार्केट ओपन हुआ है दोस्तों तकरीबन 13 से 14% रिटर्न इंडेक्स फंड ने दिया है। इवन दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है वो भी कहते हैं अगर मुझे फिर से स्टार्टिंग करना पड़े इन्वेस्टमेंट जर्नी को तो मैं इंडेक्स फंड से ही करूँगा। क्योंकि इंडेक्स फंड में आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो डाइवर्सिफाई हो जाता है। कि शेयर मार्केट को कई लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर शेयर की कंपनी गिर गई तो, लेकिन जब भी आप इंडेक्स फंड में पैसे डालते हो अगर मान लीजिए कंपनी अगर बंद भी हो गई तो उससे ज़्यादा आपके अमाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पोर्शन निफ्टी 50 में बहुत कम होता है। इसलिए आपको बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का इंडेक्स फंड। इसके लिए आप दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड ऐप का यूज़ कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप R&D करके कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कम रिस्क में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट वे। अब तीसरे तरह के लोग होते हैं दोस्तों जिनका रिस्क एपेटाइट हाई होता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टॉक। लेकिन स्टॉक में दोस्तों आपको बिजनेस का नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जब भी आप स्टॉक परचेस करते हो तो एक तरह से उस कंपनी को आप ओन करते हो थोड़ा सा पोर्शन। क्योंकि स्टॉक लेने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज भी चाहिए। अगर आपके पास उस तरह का नॉलेज है कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, कौन से वैल्यूएशन पे लेनी चाहिए, उनका ग्रोथ कैसे होगा, तो आपके लिए एक स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको उस तरह का स्टॉक पिक नहीं कर सकते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड।
अगर आप स्टॉक मैनेज नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो आपको म्यूचुअल फंड एक सबसे बेस्ट रास्ता है, क्योंकि आपके बिहाफ में एक एक्सपर्ट बंदा होता है जो आपके बिहाफ में शेयर को लेता है और एक फंड बनाता है, और उस फंड का जैसे जैसे ग्रोथ होता है उस तरह आपको कमीशन मिलता है। और म्यूचुअल फंड में एक मामूली सा अमाउंट उनको कमीशन के तौर पे आपको देना होता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बिजनेस। दुनिया में सबसे बड़े से बड़े अमीर लोग दोस्तों बिजनेस करके ही बड़े हुए हैं। अगर आप अपने दम पर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टिंग में भले छोटा हो लेकिन धीरे धीरे जो ग्रोथ होगा वो दोस्तों जो उसका अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो कई गुना ज्यादा होगा। अगर आप एक बिजनेस कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन तीन तरह को मैंने अलग अलग एसेट बता दिए दोस्तों, लेकिन आप अगर एक बिगिनर हो, एक स्टूडेंट हो, अभी अभी फिलहाल आपने कॉलेज पूरी की है और नई नई जॉब लगी, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, आपके पास अगर बहुत कम अमाउंट है 500, 1000 रुपये या 2000 रुपये, तो मैं आपको जरा भी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आपको किसी भी एसेट क्लास में पैसे डालने चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी आप दोस्तों इतनी आपकी इनकम नहीं है कि अगर आप छोटा सा अमाउंट भी डालोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं जाएगा। मान लीजिए कि आपने 2000 रुपये भी डाल दिए और 10 साल में अगर वो 10 गुना भी हो गए तो केवल दोस्तों, लेकिन आपका अभी इस समय दोस्तों इन्वेस्ट करने का आपके खुद के ऊपर। आप दोस्तों इस पैसे को कोई बुक्स पढ़ लीजिए जिसकी वजह से आपको नॉलेज मिले, कोई हाई इनकम स्किल सीख लीजिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग। आजकल के सोशल युग में बहुत सारी ऐसे नए नए हाई इनकम स्किल है कि जो सीख के आप अपनी इनकम को ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए दोस्तों। यही मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब स्टार्टिंग में होते हैं तो ज़्यादातर वीडियोस देख के हम क्या करते हैं कि फटाफट से स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल लेते हैं और स्टॉक ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें नॉलेज भी नहीं होता, क्योंकि हमें वेब सीरीज देखनी होती है, बहुत सारे वीडियो देखने होते हैं। लेकिन ये बेस्ट वे है दोस्तों इन्वेस्ट करने का अपने खुद के ऊपर। इवन वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न अपने खुद पर इन्वेस्ट करके ही मिलता है। बस दोस्तों ये सारी जानकारियाँ थी कि क्यों आपको बैंक में पैसे नहीं रखने चाहिए और कौन से एसेट में आपको पैसे डालने चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओ। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो में आगे भी लाता रहूँगा दोस्तों। अगर कोई मिस्टेक होगी इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। महेश बच्चा साइनिंग ऑफ।